श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जनवरी 2025 को है इस साल का पहला सोमवार। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि साल का जब पहला सोमवार होता है तो वो कितना बड़ा सोमवार माना जाता है। और सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय दिन होता है। इसीलिए आपको इस दिन 7 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों के जीवन में बहुत दुख और परेशानी है, जिन लोगों की कोई मनोकामना है जो कि पिछले साल पूर्ण नहीं हो पाई है। तो भाई वो इस साल के पहले सोमवार को ये 7 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करेंगे। और दोस्तों जिसकी अगर कोई मनोकामना भी है ना, कोई दुख और परेशानी भी है, कोई काम रुका हुआ भी है, कोई काम अटका हुआ भी है, तो वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आपको 6 जनवरी 2025 के दिन, इस साल के पहले सोमवार के दिन, ये 7 चावल के दाने वाला उपाय आखिर करना कैसे है। देखो ये वाला जो उपाय है ना, ये कोई भी कर सकता है जो अपने जीवन में आगे ना बढ़ पा रहा हो, जिसको सफलता ना मिल पा रही हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। आप इस वाले उपाय को अपने लिए खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस उपाय में आपको क्या करना है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखो ये वाला जो उपाय है ये इस साल के पहले सोमवार के दिन आपको मुख्य रूप से सुबह के समय करना है। अगर किसी कारणवश सुबह उपाय ना कर पाओ तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हो। सुबह जितना जल्दी हो सकता है उपाय को करने की कोशिश करना, सुबह 10 बजे से पहले पहले, और शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप उपाय करना, क्योंकि यही वो प्रदोष काल का समय होता है जिस समय उपाय किया जाता है। अगर लेट भी हो जाते हो 7:30 बजे तक आप लोग अपना जो उपाय है उसको कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति, जो भी माताएं बहनें इस उपाय को करने वाली होंगी वही उपाय को करने की पूरी तैयारी भी करेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये उपाय बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं, ये बात हमने आपको बताई दी है। तो देखो इस उपाय में आपको चाहिए क्या, सबसे पहले आप लोग वो सुन लो। जैसा कि हमने आपको बताया 7 चावल के दाने वाला उपाय है, तो इसमें हमें 7 चावल के दाने भी चाहिए पड़ेंगे, जो कि आप लोग कहाँ से लोगे, अपने ही घर के रसोई घर से लोगे। तो 7 चावल के दाने आपको अपने रसोई घर में जाना है, वहाँ से लेना है। पर ऐसे 7 चावल के दाने लेना है जो दाने ना टूटे हुए हों ना कटे पिटे हों, बिल्कुल अच्छे और साबुत चावल के दाने हो, है ना। तो थोड़े से चावल के दाने निकाल कर उनमें से 7 चावल के दाने 7 अलग से निकाल कर छांट लेना, है ना। 7 चावल के दाने निकाल कर छांट कर उन्हें अलग रख लेना, क्योंकि ये 7 चावल के दाने हमें उपाय में काम आने वाले हैं। और ये एक ऐसा उपाय है जो कि घर से शुरू होगा और मंदिर में जाकर पूरा होगा, इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो है 7 चावल के दाने आपने निकाल लिए, इनको संभाल कर रख लो। इसके बाद में आपको चाहिए एक बेलपत्र। क्या चाहिए? एक बेलपत्र, जो कि आपको खुद से ही लेकर आनी पड़ेगी। चाहे वृक्ष से तोड़ो, उस दिन मत तोड़ना, पहले ही तोड़ कर रख लेना। और इसके बाद में आप चाहो तो बाजार से भी खरीद कर लेकर आ सकते हो बेलपत्र को, है ना। तो एक बेलपत्र यहाँ पर आपने ले ली। इसके बाद में आपको एक चीज़ और चाहिए जिसके लेकर आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा, वो है दोस्तों एक चंदन की गोली, है ना, घिसे हुए चंदन की गोली। तो देखो ये घिसे हुए चंदन की गोली आपको कहीं पर मिलेगी नहीं, आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो जो चंदन होता है ना जिसको हम घिस कर लगाते हैं, वो वाला चंदन लाना, उसको थोड़ा घिसना, है ना। थोड़ा टाइम हो सकता है आपको लग जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, है ना, पर आपको जो है उस चंदन को घिसना है। और चंदन को घिसने के बाद आप जैसा ही वो चंदन घिस घिस के निकलता जाए तो आप उसकी गोली बना लो। हम ये नहीं करें कि आपको बड़ी गोली बनाना है, क्योंकि गोली इतनी आसानी से नहीं बनती है ना। तो जैसी एक गोली होती है ना, गोल गोल गोल, तो वैसे ही आपको उस घिसे हुए चंदन से एक छोटी सी गोली बना लेनी है ना। तो वह चंदन की गोली आप बनाओगे कैसे, जैसे शिवलिंग होता है ना उसी आकार की आप चंदन की गोली बना सकते हो, या वैसी भी ना बने तो गोल गोल आकार की आप लोग जो है चंदन की गोली बना लेना। बट वो जो घिसे हुए चंदन की जो आप अपने हाथों से गोली बनाओगे ना, वही वाली गोली यहाँ पर चाहिए पड़ेगी। ठीक है, तो आप करना क्या है, अब सबसे पहले आप लोग आ जाओ शुद्धता का ध्यान रखते हुए अपने ही घर के पूजा घर में, जहाँ पर आप सभी लोगों के भगवान जी विराजित है। ठीक है, और वहाँ पर आपको क्या करना है, या तो कोई पाटा वगैरह रखकर जो है अपने इस उपाय को वहाँ पर शुरू कीजिएगा, है ना। उस जगह को साफ करके थोड़ा करना क्या है, सबसे पहले अपनी जो वो बेलपत्र है, क्या करना है, उस बेलपत्र को आपको अपने सामने रखना है। ठीक है, तो बेलपत्र का जो चिकना भाग है वो आपको दिखना चाहिए, मतलब बेलपत्र को सीधा करके आपको अपने सामने रख लेना है ना। बेलपत्र को सीधा करके रखने के बाद आपको रखना है 7 चावल के दाने उस बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर। कौन सी वाली बड़ी पत्ती, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, एक बीच की होती है, 2 साइड की होती हैं। तो बीच वाली जो बड़ी पत्ती है उस पर आपको रखना है 7 चावल के दाने, है ना, जो हमने रसोई घर से निकाले हुए थे। रसोई घर में ना भी हो तो जहाँ से आपको लाना हो आप लेकर आ सकते हो। 7 आखे साबुत चावल के दाने, है ना। तो बीच वाली सबसे बड़ी पत्ती पर जो है आपको वह 7 चावल के दाने रख देने, है ना। अब इन्हीं 7 चावल के दाने के ऊपर आपको क्या करना है, जो अपने पीले चंदन की गोली बनाई हुई है, घिसे हुए पीले चंदन की गोली, इस पीले चंदन की गोली को, जो कि शिवलिंग रूपी आकार की बनाई हो या गोल
गोल रुपया आकार की बनाई हो, आपको वह चंदन की गोली इन 7 चावल के दाने के ऊपर उसी बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर रख देना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक बेलपत्र अपने घर के पूजा घर में अच्छी जगह पर रखी, सीधा करके उस बेलपत्र को रखा, बीच वाली बड़ी पत्ती पर हमने 7 चावल के दाने रखे। उसके बाद में उसी 7 चावल के दाने के ऊपर हमने घिसे हुए चंदन की जो गोली होगी, है ना, उसको रख दिया। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर काम कर लेना है ना। अब आपको क्या लग रहा है कि भाई ये जो बेलपत्र है, बेलपत्र के ऊपर जो चंदन की गोली है वो एक शिवलिंग का ही यहाँ पर रूप है। तो अब क्या करना है आप लोगों को कि इस बेलपत्र की और इन 7 चावल के दानों की और जो चंदन की गोली है इसकी आपको पूजन करना है। जैसे आप अपने घर की पूजन करते हो ना, रोली कुमकुम चंदन लगा के भगवान को, वैसे इस बेलपत्र को भी रोली कुमकुम चंदन वगैरह सारी चीज़ें आप लोग समर्पित कीजिएगा। फूल भी आप चाहो तो समर्पित कर सकते हो और इसकी आरती कीजिएगा। ठीक है, आरती करने का मतलब है कि एक दीपक जलाकर आप इस बेलपत्र की वहीं पर आरती कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब जैसे भगवान की पूजन करते हो ना, वैसे ही आपको एक बार इसकी घर पर भी पूजन करनी है, इस बेलपत्र को इस तरीके से यहाँ पर अपने ही घर के पूजा घर में रख कर। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि जैसे ही आपकी पूजन हो जाती है, अब पूजन हो जाने के बाद अपनी भगवान से प्रार्थना कर लेने के बाद, एक बार प्रार्थना भी आप उस समय ज़रूर कर लेना जिसके लिए आप लोग ये उपाय कर रहे हो पूजन करने के बाद इस बेलपत्र की। तो अब इस बेलपत्र को आप लोग उठा लेना। ठीक है, अब इस बेलपत्र को उठाकर ऐसा का ऐसा ही उठाना है। अब ऐसा नहीं कि आपने चावल अलग रख लिए, चंदन की गोली अलग रख ली, नहीं, जैसे आपने घर के अंदर अपने इस बेलपत्र को, 7 चावल के दाने को और पीले चंदन की गोली को जमाया हुआ है, ये मतलब चीज़ें ऐसी की ऐसी रखी होनी चाहिए। सीधा का सीधा इसे अपने सीधे हाथ की हथेली में आप लोग रख लो। ठीक है, और ऐसी की ऐसी बेलपत्र लेकर आप पहुंच जाओ अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर, है ना। तो शिव जी का मंदिर जब आप लोग पहुंचोगे तो उससे पहले ध्यान रखना आपको 2 दीपक भी यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे। ये दीपक भी आपको खुद घर से तैयार करके लेकर जाने हैं। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक हैं तो वो ले लेना, अन्यथा आपको 2 आटे के मीडियम साइज़ के दीपक तैयार करने हैं। उनके अंदर गोल बत्ती रखनी है और शुद्ध देसी गाय का उनके अंदर घी डाल देना है। ठीक है, तो ये 2 दीपक आपको अपने घर पर ही तैयार करना है। जब आप अपने उपाय की सामग्री तैयार कर रहे हो ना, उसी समय ये 2 दीपक भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 2 दीपक तैयार करने के बाद इनको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, अपने साथ में अपनी माचिस रखना है। फिर उसके बाद में इनको लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। कब जाना है, जब आप अपनी उस बेलपत्र की अपने घर पर जिस तरीके से हमने आपको पूजन करने के लिए बताया हुआ है, अपने ही घर के अंदर जब आप उस बेलपत्र को अपने ही घर के पूजा घर में रख कर, मतलब 7 चावल के दाने बीच वाली बड़ी पत्ती पर रख कर, उसके बाद में जो चंदन की गोली है उसको रखकर उसकी पूजन अर्चना कर लो, आरती उतार लो। आरती उतारने के बाद उसे ऐसा का ऐसा ही अपने सीधे हाथ की हथेली में उस बेलपत्र को रखना है और अपने साथ में जो 2 दीपक हैं उसको किसी पूजन वाली थाली में या प्लेट में रख कर आप लोगों को सीधा अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना है। अब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपने अपने घर पर जो पूजन करी है, मतलब जो बेलपत्र की पूजन करी हुई है, जो सामग्री रख कर, उसके बाद एकदम से आपको शिव जी के मंदिर जाना है। आप कुछ समय बाद भी जा सकते हो, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद भी इस बेलपत्र को लेकर शिव जी के मंदिर जा सकते हो। एकदम से जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि आपको इस बेलपत्र को लेकर और अपने 2 दीपक को लेकर जो आपने तैयार किए हुए हैं आटे के, भाई वो लेकर शिव जी के मंदिर आपको पहुंच जाना है। ठीक है, शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो जाते से शिव जी के सबसे पहले आपको दर्शन कर लेना है और दर्शन करने के बाद आपको शिवलिंग के पास में आना है ना। अब शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको दीपक तो अभी थोड़ा साइड में रख देना है, दीपक अभी नहीं जलाना है ना। पहले क्या करना है आप लोगों को, जो आपकी बेलपत्र है, इस बेलपत्र को आपको चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। ऐसी की ऐसी बीच वाली बड़ी पत्ती पर 7 चावल के दाने और चंदन की गोली रखी होनी चाहिए, उसको आपको हटाना नहीं है। ठीक है, जैसे कि जैसे आप अपने घर से लेकर आए हो, सीधे हथेली में रख कर इस बेलपत्र को अब आपको सीधे हाथ की हथेली से ही माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इसको चढ़ाना है, कुछ इस प्रकार से कि जो आपकी इस बेलपत्र की डंडी का भाग हो वो जलाधारी की तरफ हो और बीच वाली बड़ी पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ हो। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, मतलब कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में आपको चढ़ा देना है। ठीक है, इस बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाकर, जैसे हमने आपको बताया इस तरीके से चढ़ाकर, फिर आपको अपने जो 2 दीपक हैं उनको जलाना है और दोनों दीपकों को आपको एक ही जगह पर रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दीपक यहाँ रख दिया और एक दीपक वहाँ रख दिया, नहीं, शिव जी की शिवलिंग के थोड़ा सा दूरी बनाकर ही शिवलिंग के पास में ही आपको दोनों दीपक को जो है पास पास में ही रखना है और जलाकर रखना है। आरती चाहो तो आरती उतार सकते हो, अन्यथा ऐसे के ऐसे दोनों दीपक अपनी माचिस से जलाना, किसी और की माचिस मत लेना इन दीपकों को जलाने के लिए, वरना आपके इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिसकी वो माचिस होगी। ठीक है, तो माचिस को जलाकर अपने दोनों दीपक जला लीजिएगा। उसके बाद में इन दोनों दीपकों को शिवलिंग के पास में रख दीजिएगा। पास पास में ही रखने दीपकों को, थोड़ा सा दूरी पर रख सकते हैं पर शिवलिंग के पास में ही आपको दोनों दीपक रखना है। दोनों दीपकों को रखने के बाद अब आपको भगवान से प्रार्थना करना है अपने उस काम के लिए जिसके लिए आप लोगों ने अपना ये वाला जो उपाय है इसको किया हुआ है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के
लिए, कंपटीशन में पास होने के लिए, नौकरी लगने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, जिस भी कामना के लिए आपने अपना उपाय किया है, इन 2 दीपकों को जलाने के बाद वहाँ पर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान शिव जी से निवेदन करना है, प्रार्थना करना है कि वो आपकी जो भी मनोकामना हो उसको वो पूर्ण करें। क्यों? क्योंकि आज साल का पहला सोमवार है, मतलब कि जो 6 जनवरी की तारीख है, इस दिन जो है यहाँ पर 2025 साल का पहला सोमवार है। जब आप ऐसा बोलकर भगवान शिव जी से बोलोगे कि आज तो साल का पहला सोमवार है, तो भगवान शिव जी आप हमारी ये मनोकामना पूरी करना, हमारा ये काम पूरा करना, हमें परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाना, हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम में पास कराना, हमारी नौकरी जो है उसको अच्छी जगह लगवा देना। आपकी जो भी मनोकामना प्रार्थना है आप वो इस तरीके से आप ज़रूर कीजिएगा। आप जिस मनोकामना के लिए भी ये 7 चावल के दाने वाला उपाय करेंगे, आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। इसी के साथ में ये वाला उपाय आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथबद्री.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों ये उपाय बिल्कुल नया उपाय है, पंडित जी ने अभी कुछ ही दिनों पहले की अपनी शिव महापुराण कथा में इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को बताया हुआ है। अगर आपको इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसको आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।